सौहार्द अब शनै शनै बोरियत में रूपांतरित हो रही है। सौहार्द यानी जो हमारी हृदय की सरलता है, अभी वो क्या हो रही है, बोरियत में रूपांतरित हो रही है। रूपांतरित यानी उसका आकार बदल रहा है। ठीक है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम नहीं जा रहे हो। किस अदृश्य गौन से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। यानी कंधे उचकाना यानी मतलब जिससे कि नहीं कि हम अपने कंधे को उठाते कि मुझे नहीं पता, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही है। सत्कार यानी जो मतलब नहीं क्या आओ भगत जो करते हैं, ऊष्मा यानी उग्रता, गर्मी, वो अभी समाप्त हो रही है। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ न अतिथि, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों को यहाँ अच्छा ही लगता है। देखो अभी उसकी पत्नी ने भी अभी वहाँ बोलना शुरू किया है। उन्होंने अपनी पत्नी ने उनको पूछा कि कब जाएंगे, तो उन्होंने कंधे उठा दिया कि पता नहीं। अभी उन्होंने कहा मैं अभी खिचड़ी बनाने वाली हूँ। जैसे पहले दिन आए थे जब अतिथि तो 2 पकवान, रायता और मीठा भी था, पर अभी चौथा दिन आ गया तो अभी शाम में वो सिर्फ खिचड़ी तक आए। और वो कह रहे कि अगर अभी भी तुम नहीं समझो और अभी भी तुम नहीं जाओगे तो उपवास यानी फास्ट ही रखना पड़ेगा। तो तुम्हारे जो सत्कार यानी अभी तुम्हारे जो सत्कार करने की जो सीमा है वो अभी उलट रही है। अभी हमें सहन नहीं हो रहा है, फिर भी तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम्हारे जाने का यह चरण यानी अभी हाई टाइट हो गया, अभी तुम्हें जाना ही होगा, फिर तुम नाम ही नहीं ले रहे हो जाने का। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ कहा है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय की शरारत भी कोई चीज़ होती है, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। तो वो कहते हैं कि दूसरों के घर में रहने के लिए सभी को अच्छा लगता है, पर जो जिसके घर में रह रहे हो तो वो भी अपने घर से प्यार करते हैं और वो अपने घर को स्वीट हाउस कहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ सुकून मिलता है। पर तुमने यहाँ इस घर की स्वीटनेस को ही गायब की है। अगर हम सोचो कि एक चीज़ होती है गेट आउट, अगर हमने वो गेट आउट कहा तो मतलब बहुत ही बुरा होगा। अपने खर्राटों से एक रात गुंजायमन करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारी यहाँ आगमन के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आज है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय लोगे। मेरे सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होते हैं, पर आखिर मैं भी एक मनुष्य है। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे तो उसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? देखो वो अतिथि अपने मन में कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव होते हैं, और पर देवता जो है वो घर पे टिके नहीं रहते। देवता का सिर्फ भक्तों को दर्शन देना और यहाँ से निकल जाना यही काम होता है। जैसे देखो देवता भी अगर हमारे घर में आए, अगर गणपति का उत्सव हो वो भी 10 दिन रहते हो चले जाते हैं, नवरात्रि है वो भी 9 दिन रहते चले जाते हैं। तो सभी का भगवान भी जब आते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए ठहरते और चले जाते हैं। तो पर ये तो मनुष्य है और फिर मनुष्य के रूप में अतिथि भी है।
तो फिर अतिथि भी अगर किसी घर में चले जाएं, वो भी एक भगवान की तरह होते हैं, हम मानते हैं। तो पर वो भी, उन्होंने भी अपनी लिमिट को पहचानना चाहिए और जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ दिनों का मेहमान बनकर निकलना चाहिए। नहीं तो अगर वहाँ के लोग अगर उनको गेट आउट यानी बाहर निकल जाओ अगर ऐसे कहेंगे तो उनको ही बुरा लगेगा। तो वो एक देवता और मनुष्य के जो बीच में जो संबंध है वो यहाँ उन्होंने प्रकट किया है। हम पाठ का सारांश देखेंगे। इस पाठ में लेखक कहना चाहता है कि अतिथि हमेशा भगवान नहीं होते, क्योंकि लेखक के घर पर आया हुआ अतिथि 4 दिन होने पर भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। 5वें दिन लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि यदि 5वें दिन भी अतिथि नहीं जाएगा तो शायद लेखक अपनी मर्यादा भूल जाएगा। और इस पाठ में लेखक अपनी परेशानियों को पाठकों से साझा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आज का पाठ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।